दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद और सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स को धमकी मिलने के बाद अभी के समय जिस व्यक्ति का नाम पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है वो है लॉरेंस बिश्नोई। और अभी के समय बॉलीवुड स्टार्स के साथ और मुंबई में जो हो रहा है ये सब होता हुआ देख मुंबई का वो पुराना अंडरवर्ल्ड वाला दौर याद आ जाता है। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है, मैं तो बिजनेस करता हूँ। क्योंकि एक समय था जब मुंबई का चप्पा चप्पा अंडरवर्ल्ड की पनाह में हुआ करता था, लेकिन साल 1993 ये वो समय था जब आतंकवादी गतिविधियों की वजह से मुंबई के अंदर एक काफी बड़ा बम धमाका हुआ जिसने सोई हुई मुंबई पुलिस के भी कान खड़े कर दिए। जिसके बाद सरकार और पुलिस की खूब मेहनत के बाद पुलिस ने चुन चुनकर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया था और इसके बाद मुंबई एक शांत शहर में तब्दील हो गया। लेकिन एक तरफ जहाँ मुंबई में अंडरवर्ल्ड शांत हुआ तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड डॉनों ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए और इसी उत्तर भारत में जन्म हुआ इंडिया के दो सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर यानी कि नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई का, जिन्होंने अपनी ताकत के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी दहशत फैला दी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि ये दोनों ही खूंखार गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? लेकिन भला इन दोनों की दुश्मनी की असली वजह क्या है? आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के इन दो सबसे ज्यादा कुख्यात गैंगस्टर्स की असली कहानी। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो कहानी है ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि इन दोनों गैंगस्टर्स में से ज्यादा खतरनाक कौन है। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नीरज भवाना का जो असली नाम है वो है नीरज शेरावत, जिसका जन्म 5 अगस्त 1988 के दिन दिल्ली शहर के नॉर्थ वेस्ट जिले में हुआ था, जिसे बचपन से बदमाशी का काफी ज्यादा शौक रहा था। नीरज के पिता का नाम था प्रेम सिंह शेरावत, जो कि डीटीसी बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे और उनका ये सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन नीरज के इरादे तो कुछ और ही थे। छोटी सी उम्र से ही नीरज ने मारकाट और गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था और जब नीरज 18 साल का था तो वो अफीम का आदी भी हो गया था। अपहरण से लेकर रंगदारी तक सारे काले कारनामे उसने करने शुरू कर दिए थे। और एक बार जब नीरज ने किसी का हाफ मर्डर किया तो नीरज घर से फरार हो गया और फरार होने के बाद नीरज ने अपना नाम भी बदल दिया। नीरज के गाँव का नाम भवाना था, इसीलिए जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही उसने अपना नाम नीरज भवाना रख दिया। धीरे धीरे नीरज के कॉन्टैक्ट कई सारे बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों के साथ जुड़ने लगे। लेकिन इसी बीच नीरज भवाना की टक्कर दिल्ली की एक और दूसरी गैंग से हुई, जो कि उन दिनों दिल्ली एनसीआर में नीरज भवाना की गैंग की तरह काफी ज्यादा फैल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही गैंग है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका लीडर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे उसकी गैंग में गुरुजी के नाम से जाना जाता है और उसकी गैंग का नारा है जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 के दिन पंजाब के गाँव में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता थे एक पुलिस कांस्टेबल। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म काफी अमीर और अच्छे घराने में हुआ था, जिनके पास कई एकड़ों जमीन है और काफी बड़ा आलीशान घर है। लॉरेंस बिश्नोई का जो असली नाम है वो है बलकरण बराड़। लेकिन बचपन में लॉरेंस बिश्नोई इतना ज्यादा गोरा था मानो कि वो कोई अंग्रेज हो, और इसीलिए बलकरण के परिवार ने बलकरण बराड़ को एक अंग्रेजी नाम दे दिया और वो नाम था लॉरेंस। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गलती ने उसे जुर्म की दुनिया का काफी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी कॉलेज से उसने चुनाव भी लड़े, जिसके लिए उसने संगठन बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस ने चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव में हार गया और नतीजे देखने के बाद लॉरेंस इतना भड़क गया कि उसने एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाले उदय ग्रुप के सामने आकर फायरिंग भी कर दी। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। लॉरेंस के ऊपर केस दर्ज हुआ। इसके बाद लॉरेंस ने उदय ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर के साथ हाथ मिला लिया, जिसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का गुरु बन गया और इसी शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। और उस समय इन सब चीजों में लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गोल्डी बराड़ भी उसके साथ था। साल 2013 के आते आते दिल्ली के बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा के रख दी। उस समय दिल्ली में हो रही क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो मास्टरमाइंड था वो थे सुरेंद्र मलिक और नीतू दबोदिया। नीरज भवाना ने अपने जुर्म की शुरुआत इन्हीं के साथ मिलकर करी थी। नीरज उनके लिए वसूली करता था। अगर नीतू दबोदिया जेल जाता तो उसकी जगह नीरज वसूली करता था। और जैसे जैसे नीरज की पावर बढ़ती गई तो नीरज ने नीतू दबोदिया को पैसे देने बंद कर दिए और अपनी खुद की अलग गैंग बना ली। और ये चीज नीतू दबोदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस बात से गुस्साए नीतू दबोदिया ने नीरज के कुछ आदमियों की हत्या भी करवा दी और इसीलिए इन दोनों गैंगों में वॉर शुरू हो गई। इसके बाद साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर के दौरान दबोदिया को मार गिराया। इसके बाद दबोदिया के आदमी विक्रम और पारस ने दबोदिया की गैंग को संभाला और उन्हीं ने नीरज भवाना से लड़ाई को जारी रखा। किडनैपिंग और हथियारों की तस्करी जैसे लगभग 50 से भी ज्यादा केस नीरज भवाना के ऊपर दर्ज हो गए। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई भी जग्गू भगवानपुरिया के साथ हाथ मिलाकर अपनी जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बार कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार कर लिया और वहां से पूरे 2 करोड़ रुपए के हथियार भी बरामद कर लिए। इसके बाद जग्गू को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद भी कर दिया गया। लेकिन उस समय तक लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को समझ गया था, इसीलिए आगे लॉरेंस ने जग्गू की गैंग को संभाला। लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सटॉर्शन को अपना धंधा बनाया। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई के
क्राइम का नेटवर्क सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका सहित विदेशों में भी फैल गया और इसी दौरान लॉरेंस और नीरज भवाना की दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। दरअसल ये बात है साल 2012 की, जब नरेला के एमएलए से 50 लाख रुपए की वसूली मांगी गई और इस मामले में नीरज भवाना को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन बहुत ही जल्द नीरज भवाना पुलिस को चकमा देकर भी भाग गया। जब साल 2014 में नीरज के करीबी सोनू दादा की हत्या में शामिल संदीप नाम के व्यक्ति को नीरज भवाना ने मार दिया। इसके बाद रानीबाग के इलाके में नीरज के साथियों ने दबोदिया गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल नाम के गुर्गे को भी मार दिया। साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया और नेपाल भाग गया और फिर वहां से आधुनिक हथियार लेकर वापस भारत लौट आया। लेकिन लॉरेंस की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत आने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने दोबारा से लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ लिया। साल 2016 तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दर्जनों केस भी दर्ज हो गए थे, लेकिन साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जहां पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया, लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में और पंजाब की जेल में भी शिफ्ट करा गया और अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि लॉरेंस बिश्नोई अभी के समय साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी गैंग को जेल के अंदर बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई के जो कांड है वो कम नहीं हो रहे, क्योंकि लॉरेंस के एक इशारे पर ही उसके गुर्गे किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। आज सिर्फ भारत के कई राज्यों और शहरों में नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी उसके गुर्गे फैले हुए हैं। साल 2017 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर रहते ही सिकार के पूर्व सरपंच यानी कि सरदार राव की हत्या भी करवा दी थी और फिर बाद में जोधपुर के अंदर अपना नाम बड़ा करने के लिए जोधपुर के एक बड़े बिजनेसमैन यानी कि वासुदेव इसरानी का मर्डर भी करवा दिया। और वहीं दूसरी तरफ अपराधों का शतक मारने वाला नीरज भवाना अभी के समय तिहाड़ जेल में बंद है। और ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही नीरज भवाना भी अपनी गैंग को तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे चलाता है। जब नीरज भवाना तिहाड़ जेल में बंद था तो उसी दौरान उसके कॉन्टेक्ट टिल्लू ताजपुरिया नाम के एक दूसरे गैंगस्टर से हुआ। हालांकि दोस्तों अभी तक तो नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे और इन दोनों के टकराव की शुरुआत उस समय हुई जब नीरज भवाना बम्बिहा गैंग के साथ जुड़ गया। बम्बिहा गैंग शुरू से ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की दुश्मन है और ऐसा भी बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला भी बम्बिहा गैंग के साथ कांटेक्ट में जुड़ा हुआ था। और जब लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी यानी कि विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम जुड़ा तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी और गोल्डी बराड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ 29 मई के दिन सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवा दी। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या की वजह से ही नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी पैदा हो गई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद नीरज भवाना ने ये ऐलान कर दिया कि सिद्धू की मौत में जिसका भी हाथ है वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। अभी के समय नीरज भवाना को तिहाड़ जेल के एक काफी ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी वाले सेल में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर अंडा सेल में कड़ी सुरक्षा और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में बंद है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।